फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th मोमेंट का चैप्टर नंबर 1 दी लॉस्ट चाइल्ड। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सीजन है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड अले इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बहुत सारे हार्डवर्ड्स हैं। मैं आप लोग को हार्डवर्ड्स के मीनिंग बोलते जाऊंगी, तो अगर आप चाहो तो वो हार्डवर्ड्स के मीनिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे आप लोग को पढ़ते वक्त आपको आसानी रहेगी कि आप लिख सको और इसको अच्छे से लर्न भी कर सको। तो इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सीजन है। फ्रॉम द विंट्री सेट्स यानी कि ऑफ नैरो लैंड्स एंड अले इमर्ज्ड, यानी कि वो छोटी छोटी जो गलियों है वहाँ से वो निकल रहा था। इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। उसी में एक बच्चा था, एक वो भी अच्छे से मतलब खुशी से निकल रहा था नए नए कपड़े पहन के। सम वॉकड सम रोड और घोर्स, कोई कोई घोड़े पर सवार होकर यानी घोड़सवारी से जा रहा था मेले में, और कुछ लोग बुल्लक कार्ट से जा रहे थे। उन्हीं में एक छोटा सा बच्चा भी था जो अपने पापा के पैरों के बीच में से जा रहा था हंसते खेलते हुए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बच्चा है, उसकी मम्मी और उसके पापा हैं। कम चाइल्ड कम। अब उसकी मम्मी उसको बुलाती है, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एंड ही लैग्ड बिहाइंड फैस्किनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन्ड द वे। और वो पीछे रह जाता था अपने पेरेंट्स से कि वो क्यों? क्योंकि वो अपने जो टॉयज देख रहा था। अभी मेला है, मेले में टॉयज तो होगा ही, टॉयज और भी बहुत सारी चीज़ होगी। तो टॉयज को देखते देखते वो अट्रैक्ट हो जा रहा था। टॉयज की शॉप आती है और उससे उसको देख के वो अट्रैक्ट हो रहा था और इसलिए वो पीछे छूट रहा था। ही हरीड टूवर्ड दी हिज पेरेंट्स, और वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास चला जाता था। हिज फीट ओबीडियंट, उसके फीट कैसे थे, उसके पैर कैसे थे? ओबीडियंट थे। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी थे। टू देयर कॉल, जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे उसके पैर क्या करते थे? उनके पेरेंट्स के साथ उसके पेरेंट्स के पास चले जाते थे। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन दी रेसिडिंग टॉयज। अब यहाँ पे लिंगर का मतलब क्या होता है? हैंगिंग अराउंड। उसका जो ध्यान, उसकी जो आंखें थी वो टॉयज के ऊपर ही अटी रहती थी। रेसिडिंग मतलब क्या होता है? लेफ्ट बिहाइंड। उसकी जो आंखें हैं वो पीछे छूट जाती थी, यानी टॉयज के ऊपर उसकी नज़र टिकी होती थी। और एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well known the cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. अभी बच्चा क्या कर रहा था? बच्चे को वो खिलौना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलता है? मेरे को वो टॉय चाहिए। उसने क्या किया? उसने प्लीडेड किया, यानी कि उसने विनती की। His father looked at him red eyed. उसके पापा उसके सामने लाल आंखों यानी गुस्से से देखते हैं। In his familiar tyrant way. अब in his familiar tyrant way मतलब वो जानता था उनका ये क्रूल। टैरेंट मतलब होता है क्रूल। ठीक है, उसके पापा जब वो बच्चे ने टॉय मांगा, वो खिलौना मांगा, तो उसके पापा ने उसके सामने गुस्से से देखा और उनके बच्चे को मतलब उनके जो बॉय था उसको पता था, उसको पहले भी उसके पापा घर पे ऐसा करते होंगे। हिज मदर मेल्टेड, अब उसकी मम्मी जो है वो पिघल गई। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे व्हेन टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अभी यहाँ पे उसकी मम्मी ने क्या किया? उसको अपना उंगली पकड़ाया और उसने उस बच्चे का खिलौने पर से ध्यान भटकाया। उसने क्या किया? उसने बोला, देखो बच्चे वो सामने क्या है। अब इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब वहाँ पे क्या था? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि फूलों की दुकान आई होगी। पेल दे लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवरलैंड, यानी दूर दूर तक एकदम सोना सोना, मतलब ऐसा जो पौधा था मस्टर्ड फील्ड जो येलो कलर का होता है वो एकदम पूरा सोना सोना जैसा लग रहा था दूर दूर तक। आई ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गौडे। ठीक है, अभी ड्रैगन फ्लाई क्या है? ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्रस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। अब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्लाइज यानी बहुत सारे पक्षी आए थे, जैसे ड्रैगन फ्लाइज हो गया और कुछ
और भी पंछी ऐसे बटरफ्लाई ऐसे कुछ पंछी थे जो वो फूलों के ऊपर बैठ के उनका स्वीटनेस चूस रहे थे. The child followed them in the air with his gaze, till all of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. अब बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा उनको पकड़ना चाहता था, ड्रैगन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था, और वो ऐसा सोच रहा था कि कैसे भी ये जो पक्षी है, जो पंखी है, वो कहीं पे बैठे और वो उसको पकड़ ले. बट इट वुड नॉट गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन वो जो पंछी है वो उसके हाथ में नहीं आ रही थी और वो उड़ती जा रही थी, बट इनटू द एयर, हवा में. When he had almost catch it in his hand, then his mother gave a cautionary call. जैसे ही वो बटरफ्लाई को पकड़ने मतलब जैसे ही वो पंछी को पकड़ने ही वाला था, तभी उसकी मम्मी ने उसको कॉशनरी कॉल किया. कॉशनरी कॉल का मतलब होता है कि उसको वार्निंग दी. उसकी मम्मी ने उसको वार्निंग देते हुए बोला, कम चाइल्ड कम ऑन टू दी फुटपाथ. उसकी मम्मी उसको वार्निंग देते हुए बोलती है, आओ बच्चे आओ फुटपाथ पे चलो. He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. अभी वापस से वो बच्चा जो है अपने मम्मी के पास चला जाता है. हमको पहले ही बताया था बच्चा कैसा था, ओबीडियंट था. उसके पैर कैसे थे, ओबीडियंट थे. तो बच्चा दौड़ के अपने मम्मी के पास चला जाता है और उसके बाद वो वापस से चलने लगता है. He ran toward his parents gaily and walked abreast of them from a while, being however soon left behind. और फिर भी वो बार बार पीछे छूट रहा था, attracted by the little insect. छोटे छोटे जो इंसेक्ट थे और worms थे, उनसे अट्रैक्ट होकर बच्चा क्या कर रहा था, पीछे छूट रहा था. और the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come child come. अब वापस से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ. From the shade of grove where they had seated themselves on the edge of where he ran toward them. अब उसके पेरेंट्स उसको वापस से बुलाते हैं और उसको गार्डन में, ग्रू मतलब क्या होता है, ग्रू मतलब होता है गार्डन, ग्रो मतलब होता है गार्डन, ठीक है. उसके पेरेंट्स उसको गार्डन्स में बुलाते हैं और वो लोग उनके एज के जो एल्डर थे उनके साथ बैठते हैं. अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड. अभी उस बच्चे के सामने से जो फ्लावर है वो सब गिरता है बच्चे के ऊपर. एंड ही एंटर्ड द ग्रू. जैसे ही वो गार्डन में जाता है उसके ऊपर फ्लावर गिरता है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग petals in his hand. But lo, he heard the coming of doves and ran toward his parents, shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hand. Come child come. अब वो बच्चा क्या कर रहा था, सारे फ्लावर्स को ले रहा था, सारे फ्लावर्स का सैंपल ले रहा था. तभी उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ. दे कॉल्ड टू दी चाइल्ड. उन्होंने बच्चों को बुलाया, पेरेंट्स ने बच्चे को बुलाया. Who had now gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up them, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब जो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था, वहाँ पे खेल रहा था मस्टर्ड पेड़ के आजू बाजू. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the viral pool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या आता है, the sweet meat seller होगा. अब यहाँ पे स्वीट यानी मिठाइयों की दुकान आती है और वहाँ पे क्या बिक रहा था, वहाँ पे गुलाब जामुन बिक रहा था, रसगुल्ला बिक रहा था, बर्फ़ी और जलेबी बिक रहा था. कहाँ बिक रहा था, एकदम कॉर्नर पे, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी जहाँ से सब लोग आते हैं वहाँ पे कॉर्नर पे बिक रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी. एट अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर के स्वीट थे, अलग अलग अच्छे से उसको डेकोरेट किए हुए थे, लीव से, पत्तों से, सिल्वर और गोल्ड कलर के पत्तों से. अब द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटरिंग फॉर द बर्फी. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. आई वॉन्ट दैट बर्फी. वही बच्चा जैसे ही आँख खोलता है उसके मुंह में पानी आ जाता है उसने बर्फ़ी के लिए, और उसका फेवरेट जो स्वीट है वो था उसका बर्फ़ी, और वो बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझको वो बर्फ़ी चाहिए. उसने स्लोली मरमर्ड का मतलब होता है उसने खुद में ही खुद बोला, एकदम धीरे से उसने बोला आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. क्यों, क्योंकि उस बर्फ़ी जो है उसकी फेवरेट स्वीट थी. He slowly murmured, but the half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say that he was greedy. अभी उसको पता था
कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बर्फ़ी मांगेगा तो उसको पता था उसके पेरेंट्स क्या जवाब देंगे। उसके पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि तू बहुत लालची है, ग्रीडी मतलब लालची। उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तू बहुत लालची है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एस आंसर ही मूव्ड ऑन। उस बच्चे को अपने पेरेंट्स का आंसर पता था, इसलिए उस बच्चे ने उनको बताया नहीं कि उसको क्या चाहिए, और फिर वो आगे चला गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब यहाँ पे फ्लावर के सेलर यानी कि जो फ्लावर बेचता है वो आता है और फिर वो बोलता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अभी वो बच्चा जो है फ्लावर के पास जाता है, उसने देखा। अभी वो वापस से अपने मन में ही मन बोलता है, मरमर करता है, मतलब खुद में ही खुद बोलता है कि मेरे को वो गार्लैंड चाहिए। लेकिन उसको पता बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू चीप इट। अभी उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो देंगे नहीं। बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वेर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर देयर आंसर ही मूव्ड ऑन। उसको पता था उसके पेरेंट्स जो है उसको मना कर देंगे, और इसलिए उनका आंसर बिना सुने ही वो आगे चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. अब एक मैन ने क्या पकड़ा था, बहुत सारे कलर के बलून्स पकड़े थे, पोल पकड़ा था। उस पोल के ऊपर येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, पर्पल कलर का बहुत सारे बलून जो है वो उड़ रहे थे, उसने लिए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी। अब बच्चे को भी वो रेनबो कलर का ग्लोरी मतलब बलून चाहिए था फॉर देयर सिल्कन कलर्स, एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। बट ही वेल न्यू, पर उसको अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको बलून लेके देंगे नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि अभी तू बड़ा हो गया है, तुझे अभी इन सब चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, और इसलिए उसके पेरेंट्स का बिना जवाब सुने ही वो आगे चला गया। अब क्या आता है, अब स्नेक चार्मर आता है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। एक स्नेक चार्मर आता है जो फ्लूट बजा रहा होता है स्नेक को नचाने के लिए। विच कोइल इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो बास्केट में जो सांप होता है उसको नचाने के लिए क्या कर रहा था, अच्छा सा धुन ही बजा रहा था फ्लूट। अब उसको वो ध्वनि सुननी थी, ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक of the swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of the invisible waterfall. The child went toward the snake charmer. चाइल्ड बच्चे को स्नेक चार्मर के पास जाना था, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स का जवाब हैड फॉर बिंडिंग दी टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज अ स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फादर। देयर वॉज अ राउंड। अब उसको उसके पेरेंट्स का जवाब पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे जाने नहीं देंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि ये सॉन्ग कैसे लग रहा है, इसको नहीं सुनना है, ऐसा उसको पता था। उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे और उसको लेके नहीं जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भी आगे चला गया। अब वहाँ पे क्या आता है, एक राउंड अबाउट आता है। राउंड अबाउट मतलब चकडोर जिसको कहते हैं, झूला होता है, ठीक है। तो चकडोर आता है इन फुल स्विंग। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे आदमी और सभी लोग वुमेन जो है वहाँ पे उसके ऊपर बैठे थे। श्रिंक्ड एंड क्राइड विथ डेजी लाफ्टर, वो जोर जोर से हंस रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इनेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। इसके बाद बच्चे को भी उसके ऊपर बैठना था और उसने उनसे रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन दी राउंड अबाउट, प्लीज़ मदर प्लीज़ फादर। अब बच्चे ने अपने मम्मी पापा को बोला कि मेरे को वो चकडोर पे बैठना है, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ पापा, उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया। लेकिन उसको पीछे से कोई भी रिप्लाई आया नहीं। ही टर्न टू बैक, अभी जैसे वो पीछे घूमता है एट हिज पेरेंट्स, तो देयर वॉज नो देयर, तो उसके पेरेंट्स पीछे थे ही नहीं, अहेड ऑफ हिम, और वो पीछे छूट गए थे। ही टर्न टू लुक एंड ऑन आइदर साइड, उसने अपने आगे देखा, पीछे देखा, आजू बाजू से सब जगह देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कहीं पे भी दिखाई दिए नहीं। अ फुल डीप क्राई, वो जोर जोर से रोने लगा। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और उसका जो गला है सूख गया। विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर टू ही स्टडी, फिर इसके बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि वो जोर जोर से इधर उधर भागने लगा और रोने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, और उसको सच में डर लगने लगा वहाँ पे झूलों के पास। मदर फादर टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, अब उसके आंखों में से आंसू बहने लगे। मम्मी पापा चिल्ला रहा था वो। हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, अभी वो बहुत डरने लगा। पैनिक स्ट्राइकन ही रन
to one side first, then to the other, हाइटर एंड थीटर इन ऑल डायरेक्शन। अभी वो सबसे पहले आगे जाता है, इसका पीछे जाता है, हर जगह वो जाके देखता है, पर वो उसके मम्मी पापा उसको कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो ये भी नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है, उसके मम्मी पापा कहाँ गए। चिल्ला रहा था वो, मदर फादर, ही वेल्ड हिज येलो टर्बन कम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी। अब वो बहुत थक चुका था और उसके जो कपड़े थे वो भी गंदे हो चुके थे, मैले हो चुके थे। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on a green grass he could see. अभी थोड़ी दूर पे एक ग्रास था, ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास थी, वहाँ पे वो जाके देखता है थ्रू हिज फैमिली आइस, फिल्मी आइस, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जहाँ पे कुछ आदमी और औरतें बात कर रही थी। He tried to look intently among the patch of the bright yellow clothes. वो वहाँ पे जाके देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे किसी ने येलो कलर का कपड़ा पहना है, क्योंकि उसके पापा ने उस दिन क्या कहा था, येलो कलर का कपड़ा पहना था। लेकिन उसके पापा कहीं पे भी दिखाई नहीं देते, उसके पापा कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। Among these people who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जहाँ पे सब लोग बातचीत कर रहे थे। He ran quickly again. अब वहाँ से भी वो भाग जाता है। This time to a shrine he to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg. वहाँ पे थोड़ी सी भी जगह नहीं थी पैर रखने की, वहाँ पे पूरा जो आदमी थे सब लोग भर चुके थे। अब वहाँ पे बट ही रन थ्रू पीपल लेग, लेकिन वो सबके लोगों के पैरों पर से जाके चला जा रहा था, लोगों के पैरों में से निकल के भाग जा रहा था। His little shop lingering, mother father near the entrance or to the temple. However, the crowd become very thick. अभी वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet but knocked टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे सबके पैरों के नीचे जा रहा था, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट स्ट्रिकन्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मदर फादर। फिर वो और जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मी पापा। अ मैन इन दिस रगिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, अभी एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके रोने की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेटली डिफिकल्ट, और वो बहुत ही मुश्किल से और झुके। लिफ्टेड हिम अप इन दी आर्म्स, और इसके बाद उसको उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चे, और तुम किसके बेटे हो। तो दी मैन आस्क्ड एज अ स्टीड क्लियर ऑफ द मैस, अभी वो आदमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इसका तो बच्चा जो है वो रोते रोते बोलता है, मेरे को मुझे मम्मी चाहिए और मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड टेबोट, अभी उसको जो मैन था, जो आदमी था जो उसको मिला था, वो उसको चकडोर में ले जाने की बात कर रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुमने इसके ऊपर घूमा। ही जेंटली आस्क्ड, उसने उससे पूछा। तो एज ही अप्रोच द रिंग, the child throat tore into 1,000 scream sobs and he only shouted, वो जो बच्चा है वो जोर से चिल्लाया, I want my mother, I want my father। बच्चा बोल रहा था, मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer, इसके बाद जो आदमी है वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके गया और उसने उसको बोला कि क्या तुमको वहाँ जहाँ पे जो आदमी था वो फ्लूट बजा रहा था कोबरा को वो नचाने के लिए। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, अब वो आदमी उसको पूछता है कि क्या तुमको ये साउंड सुननी है बच्चे। तो ही प्लीडेड, उसने उसको बोला। बट द चाइल्ड शट हीज ईयर्स, और उसने अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद करके चिल्लाया, उसके डबल आवाज़ में वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून, इसके बाद वो आदमी उसको बलून के पास लेके गया। उसने सोचा हो सकता है कलरफुल बलून लेके इसको खुश हो जाए बच्चा। चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, अब वो आदमी उससे पूछता है क्या तुमको वो रेनबो कलर का बलून अच्छा लगता है। लेकिन वो जो बच्चा है वो कुछ भी नहीं सुनता है, उसने वहाँ से भी अपनी नज़र हटा ली और उसने सिर्फ यही बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो जो आदमी था वो बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, इसका तो उसको
जहाँ पे फ्लावर सेलर यानी कि जहाँ पे फ्लावर बिक रहे थे वहाँ पे उसको लेके गया और उसने बोला देखो कितना अच्छा इसकी खुशबू है, क्या तुमको ये अच्छा लगता है, क्या तुमको गार्लैंड यानी कि फूलों की माला पहननी है। चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चे ने अपनी नाक बंद कर ली और उसने बास्केट के उधर से अपना नज़र भी हटा लिया और उसने सिर्फ इतना ही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू हमर ही इज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, इसका तो मिठाई की दुकान पर उसको लेके गया। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, इसका तो जो आदमी था उसको स्वीट शॉप के ऊपर लेके गया। वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, उसके बाद उन्होंने उसको पूछा कि तुमको कौन सा मिठाई अच्छा लगता है बच्चे, उन्होंने ऐसा उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, बच्चे ने अपना नज़र वहाँ स्वीट से भी हटा लिया और उसने बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। बच्चे को सिर्फ यही बोला और यहाँ पे आपकी कहानी ओवर होती है। इस कहानी में यही था, एक बच्चा होता है जो उसको सब कुछ चाहिए होता है, फ्लावर चाहिए होता है, खिलौने चाहिए होता है, स्नैक चार्मर के पास जाना होता है उसको, ठीक है, स्वीट चाहिए होता है। उस बच्चे की स्वीट जो है फेवरेट स्वीट है वो थी उसकी बर्फ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपकी कहानी है, लेकिन बाद में उसके जो पेरेंट्स हैं उसको चकरोड में बैठना होता है। जब वो अपने पेरेंट्स को पूछता है कि क्या आप यहाँ पे मुझको बिठाओगे, लेकिन उसके पेरेंट्स का कोई जवाब नहीं आता है, तब वो बच्चा खो जाता है। तब वो बच्चे को एक आदमी मिलता है, वो रोता है तो उस बच्चे को एक आदमी मिलता है और वो आदमी जो है उस बच्चे को सब कुछ लेके देने चाहता है। सबसे पहले वो आदमी उसको चकडोर के पास लेके जाता है, तो चकडोर के पास वो बच्चा जो है बैठने से ना पार देता है और वो बोलता है मुझको मेरी मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। इसके बाद उसको फ्लावर शॉप के पास भी लेके जाता है, वहाँ पे भी वो मना कर देता है, मुझको मेरे मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। स्नैक चार्मर के पास जाता है, फ्लावर शॉप के पास जाता है, ऐसे ऐसे बलून के पास जाता है, लेकिन उसके बच्चा जो है वो एक ही चीज़ बोलता है, मुझको मेरे मम्मी चाहिए, मुझको मेरे पापा चाहिए। और यहीं पे आपकी कहानी ख़त्म होती है। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं, जय हिंद जय भारत।